Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it's my 11th lecture in respect of the law of the torts, and the 11th lecture is concerned as the topic negligence and contributory negligence. अब यहाँ पर समझने की ये ज़रूरत है कि नेग्लिजेंस क्या है और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या है। अब नेग्लिजेंस लापरवाही को जो डिफाइन किया गया है वो कुछ इस तरह से किया गया है कि देयर इज़ only one very important tort which can be committed with respect to both person and property. It is that of negligence. The term negligence has been defined by Von Alderson as the omission to do something which a reasonable man, guided upon those considerations which ordinarily regulated the conduct of the human affairs, would not do. In other words, negligence may exist in non-feasance or misfeasance. कोई भी ऐसा एक्ट जो आम लाइफ के अंदर कोई प्रोविडेंट बंदा, अच्छा आदमी ना करना चाहता हो, लेकिन वो उससे हो जाए, इस तरह से हो जाए कि उसको ये पता ना हो कि भाई मुझसे ये कोई ऐसी कोई लापरवाही, कोई ख़ता कोई होने लगी है, कोई जो वो अमल जो जाने माने ना किया जाए, जो जानबूझकर ना किया जाए, वो आ जाता है नेग्लिजेंस के ज़िम्मे में। अब जो है सेकंड इसका जो पार्ट है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अब एक प्लेंटिफ ने केस तो दाखिल कर दिया कि जनाब अली ये नेग्लिजेंस की है, डॉक्टर साहब की नेग्लिजेंस है कि हमारा पेशेंट एक्सपायर हो गया। ये नेग्लिजेंस किसकी है? डॉक्टर की। लेकिन अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब अली मेरी ये नेग्लिजेंस नहीं है, मैंने प्लेंटिफ को एट दैट टाइम ड्यूरिंग दी ऑपरेशन और व्हाट्सोएवर जो कुछ भी था, मैंने मेडिसिन लिख के दी थी कि ये जल्द अज जल्द ले आओ, भाग कर के स्टोर से जाकर ले आओ, अगर तुम टाइम से लेकर नहीं आए तो आपका पेशेंट एक्सपायर हो सकता है। तो ये गया मेडिसिन लेने, लेकर ये ज़रूर आया, लेकिन इसने लेट कर दी। अब लेट कहाँ की, कहीं चाय पीने के लिए बैठ गया या मतलब है आने जाने में देर कर दी, तो इसको हम कहेंगे कंट्रीब्यूटरी, मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन भी शामिल हो गई प्लेंटिफ की भी उस नेग्लिजेंस में, कि जिसकी वजह से उसका जो है वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ प्लेंटिफ की जहाँ तक बात करते हैं तो वो किस तरह से एक्सप्लेन की गई है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऑफ प्लेंटिफ, जो डिफेंडेंट है उसकी तो चलें जो भी नेग्लिजेंस हुई, जिसकी वजह से नेग्लिजेंस की वजह से कोई बंदा गाड़ी के नीचे आ गया या किसी डॉक्टर के हाथ से कोई पेशेंट एक्सपायर हो गया, वो उसकी नेग्लिजेंस थी। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए भी कुछ ज़ाविये और कुछ पैमाने हैं। लेकिन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो आती है वो आती है प्लेंटिफ की साइड पे, तो उसे यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। द थर्ड डिफेंस टू एन एक्शन फॉर नेग्लिजेंस is that of plaintiff's own contributory negligence. अब एक नेग्लिजेंस वो होगी, एक जो प्लेंटिफ के पार्ट में आई। अगर वो प्लेंटिफ टाइम से मेडिसिन पहुंचा देता तो जनाब अली शायद उसका पेशेंट बच जाता, लेकिन वो उसने टाइम पे नहीं पहुंचाई, कहीं चाय पीने बैठ गया या कहीं किसी दोस्त के साथ खड़ा हो गया कि उसने टाइम वेस्ट किया, वो उसकी कंट्रीब्यूशन होगी। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको पढ़ के दे देता हूँ कि डेफिनेशन सी। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज़ नेग्लिजेंस
in not avoiding the consequences arising from the negligence of some other persons when means and opportunity are offered to do so। अब उसको ऑफ़र की गई आप भाई ये आप कुछ कर लें इसके लिए, लेकिन वो नहीं करता तो वो मतलब है कि उस ज़िम्मे में आ गया। इट इज़ द नॉन एक्सरसाइज बाय द प्लेंटिफ ऑफ सच ऑर्डनरी, जो कि उसे आम तौर पे करनी थी लेकिन वो उसने नहीं की। अब इसमें केयर है, डिलीजेंस की बात है, स्किल एज वुड हैव equaled the consequences of the defendant's negligence. The law takes into consideration any fact or conduct of the party injured or wronged which may have immediately contributed to that result। अब उनकी जो उसकी जो रिज़ल्ट निकला है उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, वो प्लेंटिफ की उस चीज़ की बात हो रही है। वेयर सच कंडक्ट can be proved, the party is considered in law to be the author of his own wrong, and it is fatal to any action on his part based on his injury. This doctrine seemed to be founded upon the maxim volenti non fit injuria and injuria non remita cause sed proxima specture। ये लैटिन वर्ड की कोई डेफिनेशन है जो कि इसको ले करके इसको ऐड किया गया इसके अंदर कि जनाब अली अब सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ने बंदा मार दिया है, इसके अंदर जो उसके लवाहिकीन जो उसके साथ होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन या मतलब जब वो पेशेंट वगैरह उनका दाखिल होता है तो उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं कि जनाब अली उन्होंने भाग दौड़ करनी होती है, मेडिसिन टाइम पे लेकर आनी होती है। अगर ऑक्सीजन वगैरह ख़त्म हो गई है तो फ़ौरन भाग करके डॉक्टर साहब को बताना होता है जी हमारे पेशेंट की ऑक्सीजन लगी हुई है वो ख़त्म हो गई है। अब अगर वो नहीं बताते हैं तो फिर कोई ना कोई तो फिर वाक़या ऐसा क्रिएट हो ही जाता है कि जिसमें उनकी कंट्रीब्यूशन उस नेग्लिजेंस में जो है वो शामिल हो ही जाती हैं। तो जनाब अली इसके साथ आ जाती है एसेंशियल ऑफ अ सूट फॉर नेग्लिजेंस। फिर आ जाता है जी बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ द नेग्लिजेंस। अब आप अगर आप कह रहे हैं कि जनाब अली नेग्लिजेंस है डॉक्टर साहब की, तो उस बर्डन का जो है वो कैसे आप मतलब शिफ्ट करेंगे डॉक्टर साहब के शोल्डर्स पे, या अगर कोई ड्राइवर है तो मतलब है उसने गाड़ी सही तरीके से ड्राइव नहीं की है जिससे कोई एक्सीडेंट हो गया है, वो उसकी नेग्लिजेंस है, उस चीज़ को आप कैसे प्रूव करेंगे, उसके अंदर क्या क्या मतलब चीज़ें होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो देखें जनाब इसके अंदर अब अगर एक और मैं आपको इसमें बात बता दूं कि एक गार्जियन एंड वार्ड्स की जहाँ तक की बात होती है कि वो भी इसके अंदर कहीं डिस्कस हुआ है कि आपका जो वार्ड्स है जिसके आप गार्जियन हैं, ठीक है, अगर वो कोई ऐसा एक्ट कर देता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो उसका गार्जियन नहीं होता। वो वार्ड्स जो है जो छोटा बच्चा है मतलब है इतना छोटा भी नहीं है कि मतलब 18 साल से कम जितने भी हैं वो वार्ड्स के ज़िम्मे में आ जाते हैं कि जनाब वो छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए लाजमी बात है कोई गार्जियन ही अपॉइंट होगा उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए, उनकी देखभाल के लिए। तो अगर वो कोई ऐसा एक्ट कर देते हैं तो उसका मतलब है कि अगर उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया कोई गाड़ी ड्राइव करते हुए जो कि 14, 12, 15 साल का बच्चा है, तो ये नहीं है कि उसका जो गार्जियन है आप उसको गले में से पकड़ेंगे, नहीं, उसका ज़िम्मेदार वो ही होगा। तो इस चीज़ को भी आप अपने जहन में रखिएगा। तो जनाब अली ये जो टॉपिक था हमारा नेग्लिजेंस एंड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ये हमारे इस 11th लेक्चर में आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि कंट्रीब्यूटरी जो नेग्लिजेंस है वो क्या है और वो कब पैदा होती है।
जो प्लेंटिफ है उसकी भी कुछ ना कुछ उस नेग्लिजेंस के अंदर कंट्रीब्यूशन होती ज़रूर है। यहाँ पर हम करेंगे अपने इस लेक्चर को दी एंड करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। और फर्दर मैं आपको ये बात बता दूं कि आप जो ये बुक पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, मंसूर बुक हाउस वालों की, इसके अंदर कुछ जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड बातें जो हैं, जैसे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की बात आई थी, तो वो मुझे इसमें चैप्टर 20 में मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई, जहाँ तक मैंने अपना कोशिश की है ढूंढने की। अगर आपको नज़र आ जाए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये मेरे पास एक बुक है जो कि हमने अपने टाइम में 98 में जब हमने एडमिशन लिया था और हमने जो है माशाल्लाह पढ़ा था अपने टाइम में, और हमारे प्रिंसिपल साहब चौधरी मोहम्मद जमील साहब, बैरिस्टर चौधरी मोहम्मद जमील साहब हमें पढ़ाया करते थे, तो वो भी इसी बुक से हमें पढ़ाया करते थे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। तो लेकिन मुझे शौक़ होता था कि मैं एक एक मतलब बुक जो थी वो दो दो ऑथर्स की जो है मैं लिया करता था। तो ये एक बुक मैंने उस टाइम में ली थी लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। तो ये था जनाब अली इरफान लॉ बुक हाउस, लाहौर वालों की ये किताब थी लॉ ऑफ टॉर्ट्स की। और आपके ये जो हैं टॉपिक्स जो हैं, इसमें बाज़ टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर मिस हैं मंसूर बुक वालों की, लेकिन इसमें मुझे ये मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये भी कंट्रीब्यूटरी जो है नेग्लिजेंस की बात हुई, तो इसमें मैंने देखा तो मुझे ये नज़र आ गया, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ जो मैंने जहाँ से आपको इसका जो डिफरेंस है नेग्लिजेंस और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मैंने आपको समझाया। तो आप भी कोशिश कीजिए किया कीजिए कि आप भी एक मतलब है एक ही ऑथर पे जो है वो ना रहा करें। बुक्स लें आप ज़रूर, लेकिन दो दो ऑथर की पढ़ें, तीन तीन ऑथर्स की आप बुक पढ़ेंगे तो ये है कि आपके थोड़ा नॉलेज में इजाफ़ा होगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। पढ़ें और जो है अपना कोशिश करें आप खुद से भी, आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से मेहनत करते होंगे। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।